हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो सारे बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो भाई कि कैसे हैं सारे बच्चे, क्या हाल चाल है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑलरेडी 2 लेक्चर यहाँ पे हो चुके हैं वास्तविक संख्या के लिए। आज है आपका तीसरा लेक्चर वास्तविक संख्या के लिए। तो क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। और उससे पहले आप एक काम कर लो भाई कि कमेंट करके बता दो कि सर पिछले क्लास में ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया था, ये चीज़ें मेरी क्लियर नहीं हुई थी। तो बिल्कुल से कमेंट कर दो, मैं कमेंट देख लूँगा और आपको बता दूंगा। और जब क्लास एंड होगा तब भी आप कमेंट करके बता देना अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, ठीक है। चलिए, तो भाई क्या क्या अभी तक हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले लेक्चर में हमने संख्याओं का परिचय देख लिया था, किस प्रकार की संख्याएं होती है, सभी अच्छे से चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिचय हमने देखा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न भी हमने कर लिए थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो उस होमवर्क का यहाँ पे आज मैं डिस्कशन भी करने वाला हूँ, ठीक है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, ये देख लेते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, होमवर्क डिस्कशन हो जाएगा सबसे पहले तो, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी रहो। मैं तो कहता हूँ भाई पेन कॉपी निकाल के रेडी रहो, डेली जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है नोट कर लिया करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और इसको जल्दी से एक बार कर लेते हैं रिवाइज। सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसके बारे में मैंने बताया था। इसी की सहायता से मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने शेषफल के गुण बताए थे और शेषफल के गुण के रूप में मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जो शेषफल होता है, जो आपको शेषफल मिलता है वह आपके भाजक से सदैव कम होता है। ये मैंने आपको बताया था, है ना। ये मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था। और यह 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, करेक्ट। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं शेषफल को दर्शाऊं r से तो r छोटा होगा b से और बड़ा या बराबर होगा 0 से। ये एक कंडीशन आती है जहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर क्या मिलता है हमको, BQ धन r होता है, करेक्ट। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पूरी परिभाषित रूप में यहाँ पे देख लेते हैं। यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं कि a बराबर BQ धन r होगा, जहां r जो है बड़ा या बराबर होगा 0 से और b से छोटा होगा। अब भाई जिन बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं, आपने बेटा पिछला लेक्चर जाके देखा नहीं है तो पिछला लेक्चर जाके जल्दी से देख लो। जैसे ही आप पिछला लेक्चर जाके देखोगे आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करो, पिछला लेक्चर जाके देखो, ठीक है, जो भी बच्चे नहीं देखे। और ये है हमारे यूक्लिड जी, इनके बारे में भी बताया था कि भाई इन्होंने ही ये बताई थी। लेकिन क्या प्रमेयिका कोई नई चीज है, बिल्कुल नहीं होता। प्रमेयिका स्वयं में सिद्ध हुआ कथन है जिसको हम अन्य कथनों को प्रूफ करने में, सिद्ध करने में या अन्य समस्याओं को हल करने में प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है, हमारा प्रमेयिका होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भाई हमारे होमवर्क के बारे में। और कल कुछ क्विज किए थे तो क्विज के आंसर मैंने नहीं बताए थे, मैंने कहा था आप लोग बताओगे। तो आज उन क्विज के आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 4050 के अभाज्य गुणनखंड है, तो जल्दी से कमेंट कर दो कि क्या था आपका आंसर। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड हम देखें तो क्या करना होगा भाई, इसके गुणनखंडों में तोड़ना होगा। किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखो 4050 है, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंडों में किस प्रकार से तोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, करेक्ट। फिर 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा, क्या भाग जा रहा है क्या, देखो बिल्कुल भाग नहीं जा रहा है। तो क्या समझ में आया कि भाई 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो अब क्या करोगे, क्या ये 3 से भाग जाएगा, ट्राई करें, चलो 3 से भाग देकर देखो, क्या ये 3 से भाग जा रहा है, देखो भाई यहां से देख लो। तो 3 छक्के 18 होता है क्या, बिल्कुल, 2 बचा, ठीक है। 3 सत्ते 21 होता है क्या, ठीक है। तो कितना बच गया, 1 बच गया।
15, 3 पंचे 15, करेक्ट। हाँ भाई 3 से भाग जा रहा है, ये तो ठीक है। चलो फिर से 3 से भाग देकर देख लेते हैं। इस प्रकार 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है भाई। फिर 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंचे 15, ठीक है। अभी भी 3 से भाग चला गया, फिर से 3 से भाग देकर देखते हैं तो 3 सत्ते 21 बचा एक, 3 पंचे 15। चलो अब क्या 3 से भाग जाएगा, फिर से 3 से भाग देकर देख लो, 3 दूनी 6 बचा एक, 3 पंचे 15। चलो फिर से अब 3 से भाग देकर देखो तो क्या अब भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24 होता है। अब ये क्या है, 25 है, नहीं भाग जा रहा है। तो अब 5 से भाग देकर देखोगे, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग जाकर देखोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर है 2 आपके पास, गुणित 1 2 3 4, 4 बार 3 है तो 3 की घात 4 हो गया, गुणित 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 5 की घात 2, कौन सा विकल्प करेक्ट है, 2 गुणित 3 की घात 4 5 की घात 2, विकल्प सी करेक्ट है क्या आपका, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां से सर कैसे जाने कि किस संख्या से ही भाग जाएगा, पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखो यहां पे देखो लास्ट में देख सकते हो 0 है, तो 0 2 4 6 8 इस प्रकार की संख्याएं आए, मतलब सम संख्याएं आए, तो सम संख्या से भाग देकर देखो। अब देखो यहाँ 5 है, तो अगर 5 है लास्ट में तो क्या ये 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। क्या ये 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। किससे ट्राई करना चाहिए, 3 से भाग देकर देखना चाहिए। तो हाँ भाई 3 से भाग जा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर 3 से भी भाग नहीं जाता तब फिर 5 की ओर बढ़ोगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये 3 से भाग नहीं गया तो 5 की ओर हमने बढ़ा तो 5 से भाग दिया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो कुछ बच्चे जो भूल गए होंगे उनके लिए ये उनका रिविजन है। क्यों इसका रिविजन करा रहे हैं, क्योंकि भाई ये आगे आपके काम आने वाला है इसी अध्याय में, ये आपके काफी काम आएगा आगे इसी अध्याय में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लो, करेक्ट। चलो अब यहां से देखो, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, जल्दी से बता दो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का क्या रूप होगा, फटाफट से बता दो। क्या m होगा, m धन 1 होगा, 2m होगा, या 2m धन 1 होगा। देखो भाई मैंने आपको पहले बता दिया था, पिछले क्लास में मैंने इसके रूप भी दिखा दिए थे कि विषम पूर्णांक के और सम पूर्णांक के किस प्रकार से रूप होंगे, लेकिन कैसे होंगे भाई, ये हमारा क्वेश्चन उठ जाता है कि कैसे होंगे। देखो यहां पर अगर 2 से गुणा है, क्या है, 2 से गुणा है, इसका मतलब क्या होगा, अवश्य ही 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ, इसका क्या मीनिंग बनता है, इसका मतलब यह बनता है कि वो बिल्कुल क्या होगा, एक समपूर्णांक संख्या होगा। अब आप कहोगे कि m भी हो सकता है, देखो m क्या है, पूर्णांक संख्या है बोला है प्रश्न में, और m का मान 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो क्या ये 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन यहां अगर आप 1 3 या 5 कुछ भी रखो, 2 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, करेक्ट है क्या। तो यहां से 2 से भाग दोगे तो भाग जाएगा, इसलिए भाई ये है आपका क्या, समपूर्णांक, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट है। चलो अगला सवाल में देखते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप बताइए। जैसे सम पूर्णांक समझे वैसे ही विषम पूर्णांक को समझना है। कैसे भाई, देखो मैं कहता हूं कि m का मान अगर ये पूर्णांक संख्या है तो भाई 2 4 6 8 भी तो हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक विषम पूर्णांक हो, करेक्ट। अब अगर मान लो m का मान 1 2 3 4 होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, तो जब 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 धन 1 2, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 धन 1 3, 3 रखे तो 3 धन 1 4, मतलब कभी सम संख्या मिल रही है और कभी विषम संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भाई ये भी नहीं हो सकता, और इसको तो मैंने बताया कि ये क्या है, एक समपूर्णांक संख्या का उदाहरण है। तो क्या ये होगा सही, देखो कोई भी समपूर्णांक संख्या में अगर आप 1 जोड़ते हो तो क्या मिलने वाला है, विषम मिलेगा क्या। देखो 2 में 1 जोड़ो 3 विषम मिल गया, 4 में 1 जोड़ो 5 विषम मिल गया, 8 में 1 जोड़ो 9 विषम मिल गया। तो भाई ये क्या था, देखो 2m क्या था, समपूर्णांक था,
एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बच्चे, विषम पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो यहां से विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ बच्चों ने आंसर किया था कल, ठीक है, कुछ बच्चों ने तो कर दिया था, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया था। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कोई बात नहीं, यहां से समझ लो, और डाउट है तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। तो भाई यहां तक तो मैंने ये सब करा दिया। अभी क्वेश्चन भी किया था मैंने, कौन सा क्वेश्चन दिया था, होमवर्क डिस्कशन के लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया था, आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भेजा है, मैं फिर से सॉल्व करके बता देता हूं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1, 6q-3, 6q-5 के रूप का लिखा जा सकता है, जहां q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो भाई क्या अब यहां पे काम आने वाला है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, देख ले क्या, चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहते हैं हम, इसके अनुसार अगर ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू धन आर, करेक्ट, ठीक है। जहां पे जो आर है आपका, यह बी से छोटा, शून्य से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। यह हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पढ़ा है। अब यहां पे अगर मैं मान लूं, माना b बराबर 6, हमने क्या मान लिया, b बराबर 6। तो जल्दी से मुझे सभी बच्चे कमेंट कर दो भाई, बता दो कि अगर b बराबर 6 हो गया तो r का मान क्या आने वाला है, फटाफट से बता देंगे। अगर b बराबर 6 हो गया तो r का मान बच्चे आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या मिलेगा यहां पे। अगर b का मान 6 हो गया तो r का मान क्या मिलेगा, देखो यहां से, तब यहां पे r का जो मान है 6 से कम होगा और शून्य से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो क्या क्या मान मिलेंगे यहाँ पे r के, यहाँ से r के हमें मान मिल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये मान मिल सकते हैं क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक के मान मिल सकते हैं, 6 नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पे b का मान 6 है और r का मान 6 से छोटा होना चाहिए। इतना तो सभी को समझ में आता है क्या, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो आप, a के हमें अलग अलग मान मिल सकते हैं। a का हमें क्या क्या मान मिल सकता है, a बराबर, देखो b की जगह 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6q, और r बराबर 0 रखने पे धन 0, मतलब a बराबर क्या मान मिल गया आपको, 6q मिल गया, करेक्ट। r बराबर हमने क्या रखा, 0 रखा। फिर और क्या क्या मान मिल सकता है, 6q धन 1, फिर 6q धन 2, करेक्ट। इसी प्रकार से a बराबर 6q धन 3, 6q धन 4 और 6q धन 5, यही मिल सकता है क्या। देखो r के 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कंडीशंस के लिए यहाँ पे हमें 6 प्रकार से a का मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं भाई, जो सवाल में पूछा था, क्या बोला था, विषम पूर्णांक 6q-1, 6q-3, 6q-5 के रूप का होता है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 6q, तो क्या मैं 6q को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो 2 गुणित 3 गुणित q, करेक्ट। क्या मैं 6q को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणित 3 गुणित q, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, अगर 2 यहाँ पे गुणे में है, मतलब 6q का एक अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और चूंकि 2 से पूर्णतः विभाजित होगा अतः यह एक समपूर्णांक संख्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर 6q समपूर्णांक संख्या है। क्यों है भाई,
चूंकि 2 से पूर्णतः विभाजित 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। करेक्ट है क्या? ठीक है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है इसलिए क्या है, यह एक समपूर्णांक संख्या है। अब बच्चों यहां पर देखो, अतः इसी प्रकार जैसे कि हमारे पास 6q समपूर्णांक संख्या है, a बराबर 6q धन 2 तथा a बराबर 6q धन 4 क्या होगा, समपूर्णांक होगा। होगा क्या? अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने भाई, क्यों यहाँ पे ये समपूर्णांक होगा? तो देखो भाई, किसी भी सम संख्या में अगर आप सम संख्या को जोड़ते हो तो सम संख्या ही तो मिलता है। देखो अगर 6q धन में 2 जोड़ दिया, 6q में 2 जोड़ दिया और 6q में 4 जोड़ दिया तो सम संख्या ही मिलेगा। कैसे? 2 धन 4 करके देखो 6, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, सम संख्या। 2 धन 2 किया तो 4, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, सम संख्या। किसी भी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ दो तो आपको सम संख्या ही मिलेगा, तो ये समपूर्णांक संख्या होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो अगर ये सभी समपूर्णांक संख्याएं हैं तो बाकी जो है, ये जो तीनों है क्या हो जाएंगी, विषम पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। कैसे होंगी? क्योंकि ये तीनों क्या है, समपूर्णांक संख्या है, तो बाकी क्या हो जाएंगी, विषम पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, यहां से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अतः 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे सम संख्या में 1 जोड़ दो तो विषम बन जाएगा, सम संख्या में 3 जोड़ोगे विषम बनेगा और सम संख्या में 5 जोड़ोगे तो विषम संख्या ही आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे भाई जैसा प्रश्न में आपको पूछा था, हमने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 जो है क्या है, एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे a को क्या माना था, a क्या था हमारा, धनात्मक, a क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या माना था। जिस धनात्मक पूर्णांक संख्या में से हमको क्या क्या मिल गया, 6 स्थिति में जो 3 स्थिति थी, ये क्या मिल गया भाई, ये हमें सम पूर्णांक की मिल गई। तो अन्य 3 स्थिति किस स्थिति के लिए मिल जाएगी, विषम पूर्णांक संख्याओं के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखेंगे और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इससे से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा क्वेश्चन है आगे जो आपको एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। तो देखो प्रश्न पूछा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m धन 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m धन 1 के रूप का होता है, ये आपको पूछ रहे हैं। तो क्या करोगे, फिर से जाएंगे हम यूक्लिड बाबा के पास और भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं a बराबर बी क्यू धन r, और जहां पे r जो है b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। करेक्ट? अब यहाँ पे a क्या है भाई, a हमारा
ए हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या। ए हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें 3m और 3m धन 1 के रूप का दिखाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हम करेंगे, चूंकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बोला है 3m और 3m धन 1 के रूप का बोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना b बराबर 3। जब b बराबर 3 हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, तो जो r का मान है वह 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। करेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ से हम क्या लिखेंगे, r बराबर 0, 1, 2 हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। ठीक है। तो पहला स्थिति कौन सा बनेगा, स्थिति 1 हमें क्या मिलने वाला है, क्या कहेगा हमारा स्थिति 1। भाई जब r बराबर 0 हो, स्थिति 1 के अनुसार r बराबर क्या ले लेंगे, हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, देखो a बराबर b क्यू धन r होता है, b की जगह 3 आ गया, 3q, r की जगह 0, तो a बराबर क्या आ गया, 3q आ गया। अब यहाँ पे क्या सिंपल सीधे से अंक की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है भाई। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है, मैंने देखो हाईलाइट भी किया है, ठीक है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m धन 1 के रूप का होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये हमने लिखा है यहाँ पे, क्या है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं वर्ग, वर्ग करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो a का वर्ग आ जाएगा, 3q का भी वर्ग आ जाएगा। करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसमें। अब a का वर्ग है तो a का वर्ग ही रहेगा, 3 का वर्ग देखो क्या आ जाएगा, 9, है ना, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा, 9, और आ जाएगा q का वर्ग। ठीक है। तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, 3 गुणित 3q का वर्ग। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, 3 गुणित 3q का वर्ग। अब q भी हमारा क्या है, यहाँ पर q भी क्या है हमारे पास, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, q भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये पूरा भाग मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग ही मेरा क्या हो जाएगा भाई, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे हम, a का वर्ग बराबर 3 गुणित, अभी 3q का वर्ग धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो 3q के वर्ग की जगह m लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें बोल ही दिया है m कोई पूर्णांक है, तो 3 गुणित हमने m लिख दिया। तो इस प्रकार क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3m के बराबर, जहां पर m जो है क्या है भाई, m है 3q का वर्ग। क्या सभी बच्चों की बत्ती जली है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ है ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अब जो बच्चे यहाँ पे क्लास छोड़ के जाना चाह रहे हैं कि सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, मैं आपको बता दूं भैया, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पक्के से पूछ सकता है। अभी से प्रैक्टिस जब करके रखोगे तब ये लास्ट में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख लो भाई, m को हमने क्या लिया, 3q के वर्ग के बराबर लिया। तो देखो जैसे कि प्रश्न में पूछा था, हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, देखो 3m के रूप का आएगा, क्या पूछा था, बिल्कुल 3m के रूप का आ तो गया है। ठीक है, एक कंडीशन ये बन रहा है। चलो स्थिति 1 हमने देख लिया, दूसरी स्थिति भी देखना है क्या, दूसरी स्थिति देखें। चलो स्थिति 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा स्थिति 2।
चलिए अब कमेंट करके मुझे अगर बता दोगे कि यहाँ पे स्थिति 2 क्या कह रहा है, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। क्योंकि पहले r बराबर 0 हमने लिया, तो अब हम क्या लेंगे, r बराबर 1 ले लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, इस प्रकार यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a बराबर b की जगह 3 रखा, 3q और धन 1 हम ले लेंगे। अब जैसे हमने वर्ग किया था यहाँ पर भी वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा वर्ग करने पर, तो इस प्रकार क्या आएगा, a का वर्ग और यहाँ से आ जाएगा 3q धन 1 का वर्ग। करेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या आएगा, a का वर्ग और यहाँ से 3q पूरे का वर्ग धन 2 गुणित 3q गुणित 1 धन 1 का वर्ग। अब ऐसा कौन कौन सा बच्चा जो बोल रहा है सर ये क्या कर दिया, ये कहाँ से ला दिया भाई, तो मैं आपको बता दूं सभी ने पढ़ रखा है, सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है कि a धन b पूरे का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, यही होता है क्या, सभी ने पढ़ा है क्या, है ना, ये सभी ने पढ़ रखा है। तो इस प्रकार से देखो a की जगह देखो यहाँ पर क्या है 3q, b की जगह यहाँ पे देखो 1 है, तो a का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b और धन b का वर्ग, यही किया है क्या, है ना, बस इतना ही किया है। तो यहाँ से देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर a का वर्ग, ये हो जाएगा 9, q का वर्ग ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6q और धन हो जाएगा 1। करेक्ट, इतना करना है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखो यहां से क्या मैं 3q बाहर निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से 3q बाहर निकाल सकता हूं, भाई जो भी उभयनिष्ठ मिल जाएगा ना उसको निकाल लो। 3q निकाल दिया तो क्या बचा, यहां पर देखो जैसे ही 3q निकाला यहां पर बचा 3q धन यहां पर बचा 2 और धन 1। करेक्ट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे q क्या है, यहाँ पे q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से a बराबर 3q और यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, इस पूरे को इस प्रकार से q 3q धन 2 पूरा क्या हो जाएगा पूर्णांक और धन 1 हो जाएगा। तो इस पूरे का मान हम यहाँ पे क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो m धन 1 और यहाँ पे दर्शा देते हैं जहाँ हमारा m क्या है, जहाँ हमारा m है q गुणा 3q धन 2। ठीक है, प्रश्न में बोला है देखो यहाँ पे m कोई पूर्णांक है, तो अगर ये कोई पूर्णांक है, देखो ये भी पूरा पूर्णांक हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने m के बराबर क्या रखा, q 3q धन 2। तो यहाँ से देख सकते हो a क्या था, a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या था, तो उसका वर्ग किस रूप में दिखाई दे रहा है, 3m धन 1 के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने क्या दर्शाया था, इससे पहले हमने दर्शाया था कि देखो यहाँ से a का वर्ग किस रूप में दिखाई दे रहा है, 3m के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, सवाल खत्म, बिल्कुल नहीं, अभी दो स्थिति हुई है। पहला स्थिति r बराबर 0 रखा, दूसरा स्थिति r बराबर 1 रखा, अब रखेंगे हम तीसरा स्थिति, क्या बोलेंगे भाई, स्थिति 3। अब यहां पर हम देख सकते हैं 3m और 3m धन 1 दोनों रूप हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। करेक्ट, दोनों रूप मिल गए। तो भाई अगर दोनों रूप मुझे मिल चुके हैं तो तीसरे वाले को चेक करेंगे तो कौन सा रूप मिलेगा, यही यहाँ पर जानना है। तो तीसरा स्थिति में r बराबर क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q और r की जगह में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ आपको, a बराबर bq धन r होता है, तो b की जगह हमने क्या माना, 3 मान लिया, तो b की जगह जब 3 माना बच्चे तो 3q आया, r की जगह पहले रखा 0, फिर रखा 1 और अब रख रहे हैं 2। फिर से वैसे सेम टू सेम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा वर्ग करने पर। जैसे वर्ग करेंगे क्या आएगा, a का वर्ग
3q धन 2 पूरे का वर्ग करेंगे। अब भाई अभी अभी बताया था a धन b पूरे का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a का वर्ग बराबर 3 तिया 9 q का वर्ग धन 2 गुणित 3q गुणित 2 और धन 2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे ये भी आ रहा था 3q का वर्ग, हल करके 9q का वर्ग आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 9q का वर्ग धन 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा आपका 12q और धन 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भाई बिल्कुल 3q निकाल सकते हो, यहाँ से भी 3q निकाल सकते हो। क्या यहाँ से भी निकाल सकते हो 3q? नहीं निकाल सकते, छोड़ दो उसे। अब देखो, क्या यहाँ से 3 निकाल सकते हो? बिल्कुल। यहाँ से भी 3 निकाल सकते हो? बिल्कुल। क्या यहाँ से 3 निकाल सकते हो? हाँ भाई, कंडीशन बन सकता है, अभी नहीं निकाल सकते लेकिन कंडीशन बन सकता है। कैसे कंडीशन बनेगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9q का वर्ग धन 12q और धन 3 और धन 1। ठीक है, धन 3 और धन 1। तो यहाँ से 4 को 3 धन 1 लिख दिया और फिर 3 को बाहर निकाला, क्या बचा, 3q का वर्ग धन 3 चौक 12 होता है, तो 4q और धन 1 आ जाएगा। पूरे से 1 जोड़ दोगे। ठीक है, पूरे से 1 जोड़ दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a का वर्ग बराबर ये हो गया 3m धन 1। ठीक है, जहां m बराबर क्या है, देखो 3q का वर्ग धन 4q धन 1। भाई फिर से बता देता हूं कि जानते हो कि q यहाँ पे क्या है, q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से ये पूरा जो भाग है ये भी एक पूर्णांक संख्या ये आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से इसको हम m के बराबर मान सकते हैं। करेक्ट, तो ये किस रूप में आ गया, देखो a का वर्ग 3m धन 1 के रूप में आ गया। भाई तीसरा स्थिति लिया, इसमें 3m धन 1 के रूप में आ गया। दूसरे स्थिति में भी 3m धन 1 के रूप में ही आया था और पहला जो स्थिति था इसमें 3m के रूप का आया है। क्या समझ में आया आपको कि भाई दो ही स्थिति बन सकती है यहाँ पर, कि हमारे पास या तो 3m वाले रूप में आए या तो 3m धन 1 वाले रूप में हमको मिलेगा। करेक्ट है। अब सभी बच्चों को अगर यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर सभी चीज़ें क्लियर है। अगर यहाँ पे किसी को है डाउट तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि हाँ सर है डाउट। और हमारा जो ग्रुप है उसमें सभी के सभी बच्चे ज्वाइन करो। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वे क्या करो भाई, वे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, और जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं वो उन बच्चों से शेयर कर दो उस लिंक को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ओके, क्या पूछा है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n वर्ग ऋण n 2 से विभाज्य है। किसको हाईलाइट किया मैंने, देखो यहाँ पे 2 से विभाज्य है। ठीक है, हमें क्या दर्शाना है कि n कोई अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो n का वर्ग ऋण n क्या है, n का वर्ग ऋण n क्या है, 2 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। यहाँ पे भी वही करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। करेक्ट, तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहेंगे, यहाँ पर देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू धन r होता है। करेक्ट, और जहाँ पे r जो है b से छोटा व 0 से बड़ा या बराबर होता है। करेक्ट, अब यहाँ पे देखो a क्या होता है, ये होता है आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या। करेक्ट,
ये क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। ए क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। यहाँ पे बोला है यदि n कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे a बराबर n ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, प्रश्नानुसार a बराबर n माना, इसके अलावा तथा b बराबर हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। b बराबर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। b बराबर 2 लेके हम n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमें दिखाई देगा। कौन कौन सी स्थिति बनेगी, चलो देख लेते हैं। जब b बराबर 2 होगा तो हम क्या कहते हैं भाई, जब b बराबर 2 होगा तो r क्या होगा, 2 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अतः चूंकि a बराबर b क्यू धन r, इसलिए a बराबर हमने n ले लिया, तो n बराबर, b बराबर हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो 2q धन r का मान क्या क्या मिल सकते हैं, r बराबर एक तो 0 मिल सकते हैं, r बराबर 0 तथा n बराबर 2q धन 1 जब r बराबर क्या हो, 1 हो। करेक्ट, क्योंकि इसका मान क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा किससे, 2 से। तो इस कंडीशन में हमें r का क्या क्या मान मिल रहा है, r का मान 0 और 1 हमें मिल रहा है। तो यहाँ से r बराबर 0 ले रहे हैं, 2q मिल रहा है, r बराबर 1 ले रहे हैं तो 2q धन 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि n के लिए अगर n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो 2q तथा 2q धन 1 ये 2 प्रकार की स्थिति निकल के आ रही है। ठीक है, तो 0 को आप हटा दो तो ये 2 स्थिति निकल के आ रही है। अब आते हैं प्रश्न में। तो यहाँ पे क्या बोला है, दर्शाना है कि n वर्ग ऋण n 2 से क्या है, विभाज्य है। n वर्ग ऋण n 2 से विभाज्य है बोला है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे स्थिति 1 ले लेंगे। स्थिति 1 में क्या होगा हमारे पास, n बराबर क्या हो रहा है हमारे पास, 2q। n बराबर क्या ले रहे हैं हम, स्थिति 1 में 2q। अतः n वर्ग ऋण n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2q का वर्ग ऋण 2q। ठीक है, 2q के वर्ग ऋण 2q आ गया। यहाँ से हल करोगे 2q को पूरे में से बाहर निकाल सकते हो। करेक्ट, 2q को पूरे में से बाहर निकाला, क्या बचा, 2q बचा। यहाँ से देखो 2q बच गया और 1 क्या हो गया, यहाँ से बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हो 2q है और 2q ऋण 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक अभाज्य गुणनखंड 2 भी तो मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अभाज्य गुणनखंड 2 मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में अतः 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, क्यों विभाज्य है, चूंकि 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। दो क्या है आपका, एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये स्थिति पहला था। अब चलो भाई दूसरा स्थिति जल्दी से देख लेते हैं। तो दूसरा स्थिति आपका क्या कह रहा है, स्थिति 2, स्थिति सेकंड दूसरा। तो n बराबर 2q लिया और n बराबर 2q धन 1। तो n बराबर हम क्या ले रहे हैं, 2q धन 1 इस बार ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप n बराबर 2q धन 1 लिखोगे तो इस स्थिति में n का वर्ग ऋण n बराबर क्या हो जाएगा, 2q धन 1 पूरे का वर्ग ऋण 2q धन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 2q धन 1 बाहर निकाल सकते हो, तो बाहर निकाल दिया 2q धन 1 को। क्या बचा, बचेगा आपके पास देखो 2q धन 1 और यहां से क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां से देखो भाई 1 से 1 कैंसिल हो गया,
क्या बचा 2q बच गया 2q, और क्या बचा 2q धन 1 बचा। सेम टू सेम यहां पे भी देखो 2 क्या है, यहां पे अभाज्य गुणनखंड मिल रहा था, यहां पर भी देखो 2 अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अतः 2 से विभाज्य है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से जैसा कि प्रश्न में हमें सिद्ध करने के लिए बोला था कि हमें दर्शाना था कि अगर n कोई धनात्मक पूर्णांक है तब n वर्ग ऋण n जो है 2 से क्या है, विभाज्य है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने बता दिया कि जब n धनात्मक पूर्णांक है जिसकी 2 स्थिति मिल रही थी, 2q और 2q धन 1, दोनों ही स्थितियों में बच्चे हमने क्या बताया कि n वर्ग ऋण n जो है यह भी 2 से क्या है, विभाज्य है, और n वर्ग ऋण n 2q धन 1 के लिए यह भी क्या है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो बच्चे किसी को भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछो, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो बिल्कुल कमेंट करके बता देना, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं, आपका आज का होमवर्क देख लेते हैं, फिर करते हैं इस क्लास का आज के लिए एंड। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई आज का होमवर्क क्या है आपका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, पहले वर्ग पढ़ा था, अब ये घन है, 9q या 9q धन 1 या 9q धन 8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। करेक्ट। तो ये है आज का आपका होमवर्क। सभी बच्चे होमवर्क कर लेना, किसी को डाउट हो होमवर्क में तो ये भी पूछ सकते हो, अगली क्लास में इस होमवर्क को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भाई हम अगली कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली कक्षा में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो सभी बच्चे ये वाली क्लास पक्के से अटेंड करना, क्योंकि भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सभी फ्रेंड्स के साथ कर दो इस क्लास को शेयर, इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ करो इस वीडियो को लाइक अगर आपको पसंद आया है, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में जल्दी से बता देना। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बने रहो पढ़ के तो देख के साथ। थैंक यू, बाय बाय।